बताइए कि पॉरेज की तो बात करनी है, पॉरेज के बारे में, पॉरेज क्यों आपने सिलेक्ट किया आज का टॉपिक? बेसिकली इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये एक ऐसी मज़ेदार डिश है जिसके अंदर हम सारे फूड ग्रुप्स को कंबाइन भी कर लेते हैं, एक हेल्दी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़ों सबके लिए एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, वेट लॉस वाले भी खा सकते हैं, वेट गेन वाले भी खा सकते हैं, हर किस्म की जिसको अल्लाह माफ़ करे बीमारी भी हो उसमें भी हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अभी जो हम रेसिपी बताने लगे हैं, Yes. इसमें बादाम जी ये डाल दूं सारे? बिल्कुल। अच्छा, और खजूर कितने? खजूर काफ़ी है। अच्छा, काफी है, ठीक है। मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि 6 हाँ, 6 खजूर बहुत है। तकरीबन 6-7। हाँ ठीक है, मैंने कहा मैं इसको जरा ग्राइंड कर दूं, तब तक आप जरा रेसिपी हमारे व्यूअर्स को बता वो दें। बीज वैसे ही डाल बीज भी, हाँ बीज भी डाल बीज भी देती हूँ। डाल लें, बीज थोड़े सारे से ही डाल इसमें दूं? नहीं, क्या? थोड़े से वैसे डाल लें, बाकी हम ऊपर से डाल लेंगे उसमें। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब जो दलिया होता है जब हम उसकी बात करते हैं तो मोस्टली हम ये बात करते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी है हमें, हमारा जो है वो वज़न कम नहीं हो रहा, हमें रोटी जैसे ही हम खाते हैं हमारी बॉडी में जो है वो या तो डायरिया के होने के चांसेस हो जाते हैं या हमें जो है वो ब्लॉटिंग की तरफ हम जाते हैं। तो उसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं इस तरह से समझाना चाहूँगी कि जो हमारा वीट होता है, आटा होता है, जब हम उसको गूंथते हैं तो उसमें एक लेस बनती है, जिस आटे में वो लेस बनती है हमेशा उससे आपको वो डायरिया और वो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, और जिससे आपको वो लेस नहीं बनती उससे वो प्रॉब्लम्स कॉज नहीं होती। जैसे ओट्स का या जौ का आटा जब हम गूंद रहे होते हैं उससे भी नहीं होती, मकई के आटे से नहीं होती। तो वो चीज़ें अगर आप भी शिकार हैं सीलिएक डिजीज़ का तो आप उनका इस्तेमाल अपनी डाइट में कर सकते हैं। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओट्स हैं। ओट्स और दलिए में लोगों को बेसिकली समझ नहीं आता कि फ़र्क क्या होता है, तो हम जो बना रहे हैं वो ओट्स हैं और इसको जो है वो हेल्दी तरीके से हम किस तरह से बना सकते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट क्या डालूं मैं इसके अंदर, सॉस पैन के अंदर? सबसे पहले आप दूध डाल दें, दूध थोड़ा सा जैसे, अच्छा अब दो तरीकों से हम बना सकते हैं। एक तरीका ये कि जो वेट गेन और बच्चों के लिए बन रहा है वो दूध के साथ बनेगा, ठीक है, ओके। बाकी हम ऊपर से ऐड कर लेंगे। ठीक और है। जिन लोगों ने वेट लॉस के लिए बनाना है उन्होंने हाफ कप काफ़ी है, वो पानी में कुक करेंगे और उसके बाद जब दलिया थोड़ा पक जाएगा उसके बाद ऊपर से दूध ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते ये हैं पेस्ट भी ऐड कर दूं? पेस्ट भी Because ऐड ये कर तो दें। हमने जी ग्राइंड बिल्कुल, कर लिया कुकिंग ना। में यूज हो जाएगा साथ ही। अच्छा, ये एज इट इज भी आप डाल सकते हैं, बट फिर उसको आपको बाद में ग्राइंड करना पड़ता है, फिर वो टेक्सचर नहीं रहता उसका। मैंने तो इसलिए किया क्योंकि घर पे हम लोग उसकी अक्सर। कंसिस्टेंसी जरा अच्छी बन जाए इसलिए अच्छा, कर मैं लिया बच्चों हमने। के लिए इसी तरह बनाती हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं बनाना भी ऐड करती हूँ, एक केला भी मैश करके डाल देती वो भी हूँ। फिर मेरे ख्याल है गेन के लिए, नहीं, exactly। बच्चों के लिए, बच्चों बच्चों के के लिए। लिए जो बड़े हैं वो ऐसे ही खाएं क्योंकि इसका कार्ब लोड ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपने वजन कम करना है और आप दूध में दलिया पका के खा रहे हैं तो आई एम सॉरी, आप गलती पे हैं, आपको इस चीज को जरा सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि दलिये को आप पानी में कुक करें, अपने बाउल में जब सर्विंग में निकाल लें, ऊपर से जो भी फ्रूट्स हैं वो आप ऊपर ऐड कर दें, जैसे बनाना ऐड कर दें, जो आपके बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट या खजूरें हैं वो ऊपर से ऐड आप करके उसको उस तरह से एंजॉय करके खा सकते हैं। बट सीड्स के साथ अगर हम बनाते हैं इसको, तो आई थिंक इसकी कॉम्बिनेशन Combination बेहतर best हो हो जाती है। जाता है। और अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है व्यूअर्स के, हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते या Healthy नाश्ता चीज़ें नहीं नहीं सही खा करके जाते, तो मज़े की चीज़ें बनाएंगे। अब देखें ना, खजूर है, बादाम है, मीठा है, और बाय द वे इसमें और ये इनफ automatically, मिठास हाँ। है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मिठास ऐड करनी है तो शहद तो डाल आप थोड़ा सा शहद डालें। और ये- आपने इसके अंदर वो नहीं डालना, क्या चीनी। उसका नाम, चीनी चीनी नहीं नहीं डालनी, डालनी, हाँ। क्योंकि वो फिर थोड़ा सा अनहेल्दी की अच्छा, तरफ अब ये ओट्स हैं तो ये आप समझे कुक हो चुके हैं, आप बेशक इसका फ्लेम ऑफ कर दीजिए क्योंकि हमने हनी ऐड कर दिए तो उसको अब हम कुक ना ऑलरेडी करें। थोड़ी देर बाद ये Exactly, थोड़ा सा ये कुक हो थिक जाता है। फॉर्म में आना बिल्कुल। शुरू हो जाएगा। खुद ही थिक फॉर्म में अभी आ हम जाएगा। देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो थोड़ी- जाएगी। हाँ, और आप इसको गर्म खाना चाहते हैं, ठंडा खाना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप खाना चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये वजन बढ़ाने वाला ना हम अहमद हाशमी को खिलाएंगे, क्योंकि उनको वैसी बड़ी कमजोरी होती है लेकिन इसका इफ्तारी के खाने वक्त। का हाँ। आइडियल टाइम मतलब कौन सा होगा? आइडियल टाइम हाँ, आपका नाश्ता, नाश्ता। नाश्ता भरपूर और आप जैसे करें, लोग सहरी में भी खा सकते हैं। सहरी में हाँ। खा सकते हैं, आप इफ्तार के बाद जो खाना खा रहे हैं लोग आप उस टाइम पे इसको खा सकते हैं। अच्छा, जो जिम गोइंग लोग हैं उनके लिए भी ये बताती चलूं कि अगर आपने जिम करना है इफ्तार के बाद तो आप उस टाइम पे ओट्स लें, ये जो आपके हैं इसकी आप 3 से 4 चम्मच अपने ग्राइंडर में एज इट इज डालें, कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पानी डालें, अपनी खजूरें डालें, नट्स डालें, ब्लेंड करें और आप इसको पी लें।
यू आर रेडी। शेक अच्छा ज़ैनब एक चीज़ पूछना, इसको आप जो आपने अभी ग्राइंड करने ये बगैर कुक किए भी इस तरह यूज कर सकते हैं आप? हाँ एग्जैक्टली जी, ये क्योंकि ये ओट्स है। हाँ ठीक मैं है, भी ठीक। इसकी टाइप्स जो है वो हाँ। एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ। किस तरह से ये आता है। ओट्स हैं, आप ओट्स को ओट्स ऐसे को भी यूज कर कंज्यूम कर सकते ग्राइंड हैं। मिल्क शेक के अंदर बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। डायरेक्ट क्योंकि आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये देखें ना, जो लोग कंप्लेन करते हैं टाइम के बारे में, तो ये देखें, ये रेडी है। आपका ये हाँ। आपके ओट्स तैयार हैं। इसके ऊपर जैसे कि आपने कहा कि ऊपर से भी नट्स डाल लेंगे हम, और थोड़ा सा अपने जो नट्स बीज डालने हैं, हैं अपने बीज डाल दिए। मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड एग्जैक्टली करता हूँ। जी जी फ्रूट्स और वो ऐड करेंगे यस, हम। अपनी अपनी चॉइस है। अभी सकते हैं, बेचारे नहीं खाते डायबिटीज वाले, क्योंकि घर वाले कहते हैं नहीं नहीं अम्मी जी तुसी ऐ नहीं खाना, नहीं नहीं अब्बू जी तुसी ऐ हाँ नहीं खाना। जी। वो हर चीज छोड़ी जाते हैं। जब आप चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी लाइफ से चीजें खत्म हो जाती हैं, आप उनको आदत ही नहीं फिर रह इंसान जाती। इरिटेट होके ज्यादा मीठा और वो चीजें खाता है जो Exactly. एक्चुअली आपको नहीं खानी बिल्कुल। चाहिए। आज ये जब वहाँ किचन में थी तो इन्होंने कहा कि लोग ये गलती करते हैं कि दूध में जो दलिया पकाते उससे हैं वजन बढ़ने का होता है। नहीं वो उस पे गलती इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर तो आप वेट लूज करना चाह रहे जी। हैं तो तब आप उसमें ना पकाएं, बट जैसे कि बच्चों के लिए बना रहे हैं या घर के लेकिन अफादियत में तो कोई फर्क नहीं आता। नहीं, अफादियत में आज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। बस दूध में जब वो पकता है तो उसका कार्ब लोड ज्यादा हो जाता है। आप समझे, ठीक। मैदे पे भारीपन महसूस होता है। तो अगर आपको नहीं महसूस होता क्योंकि या मेरे आप वालिद वजन- साहब को दूध में पका के अक्सर हम लोग जब देते हैं तो उनको बड़ा पसंद है। नहीं, अक्सर पर वो देखिए ना, नाश्ता- अब अगर आपने सुबह सिर्फ दलिया ही लेना है जी। और दूध में पका के लेना है फिर तो तो नो अच्छी चीज़ प्रॉब्लम। है। फिर हाँ, लेकिन बिल्कुल अगर आपने perfect है। दलिया भी लेना है, साथ 2 अंडे और पराठे भी खाने ना, हैं तो ना, फिर ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ दलिया, दलिया वो फिर मजा- आपका ब्रेकफास्ट है। वो मुकम्मल गज़ा है। फिर यही वो ब्रेकफास्ट वो और पसंद फिर है। उसके साथ दूध पत्ती वाली चाय नहीं लेनी, क्योंकि वो फिर डबल डबल हो जाता है, फिर वो बहुत हैवी हो जाता है। फिर चाय आप नॉर्मल बनाएं, नॉट दूध पत्ती, राइट? एग्जैक्टली। फिर दूध का एक्सेस बहुत ज्यादा जब बॉडी में हो जाएगा तो प्रॉब्लम लैक्टिक एसिड भी पेट पे प्रॉब्लम डालता है। एग्जैक्टली। अच्छा। कहती हूँ ना, मैं आदि डॉक्टर हैं साथ। अच्छा, आप दोनों की अगर बातें होगी तो मैं भी एक सवाल पूछ लूँ। आप से मुलाकात नहीं हुई पहले? आप नहीं नहीं, मैं किचन में नहीं, आप किचन से अब आई है ना। आप- मैं यहाँ होता हूँ, किचन में आप नहीं होता। मीडिया में काम करते हैं मेरे ख्याल से। आप वो एक्टर तो नहीं है समी खान? नहीं 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 नहीं। आप वही हैं? नहीं, ये नहीं, समी नहीं। खान है। लग रहे हैं, लग भाई रहे हैं। समी खान के लिए तालियां बहुत सी। आज जुगन ने क्या बनाया किचन में, ये बताया मुझे। आज हमने क्या जो फन- बनाया जो आज जुगन की जो हालत हमने है? फन पारा बनाया वो समी खान को बनाया हमने। अच्छा, आपने जिम के वाले से बात की थी। अच्छा, नॉर्मली मैं इसको पकाता हूँ सुबह, इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी यूज करता हूँ। ऐसे ऑयल वगैरह आप यूज कर सकते हैं इसके साथ? बिल्कुल, आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसको या तो आप ड्राई रोस्ट कर लें ओट्स को, हाँ। और उसके बाद आप ऑयल, दूध, अपना सब कुछ डाल के इसको गर्म कर लें और फिर अपने फ्रूट्स ऐड करके आप इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल हम कहते हैं या ऑलिव ऑयल हम कहते हैं, कि डायरेक्ट कंजम्पशन आप कर लें तो वो ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, तो Okay. आप उसको डायरेक्टली ऐड करके मिक्स करें और आप उसको खा लें। ओट्स खाने का एक और तरीका ये भी होता है कि आप इसको अपना जो प्रोटीन शेक बना रहे हैं उसके अंदर ही ऐड कर लें और आप इसको लेकिन पी लें। जैनब, प्रोटीन शेक के बारे में मैं बहुत अजीबोगरीब खबरें सुन रही हूँ। प्रोटीन लोगों के शेक- लिवर और किडनीज के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। मेरे ख्याल से एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली। एक्सेस गलत प्रोटीन हो शेक जाता और है। वे प्रोटीन जब आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे कि शुरू जब वो करते हैं ना, हाफ टी स्पून या हाफ स्कूप से शुरू करते हैं, एंड पे वो 6-6, 8-8 स्कूप पे पहुंच जाते हैं। जब वो 8 स्कूप आप एक दिन में ले रहे हो, that's dangerous. तो दैट इज डेंजरस। Yes. सुन लिया ना समी, एहतियात करनी है आपने। हम छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स आएंगे, आप फिक्र ना करें, हम समी खान को अच्छी तरह समझाएंगे ब्रेक के दौरान। आप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ समी खान आपके सामने होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे पॉरेज से रिलेटेड। एक बात बताएं, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि जौ का दलिया, ये सब क्या एक ही चीज़ें हैं या मुख्तलिफ हैं? अच्छा, बेसिकली पहले ये समझना जरूरी है कि दलिया होता क्या है। ठीक है। जो हमारा जैसे गंदम है, हमारा जौ है, हमारी मकई है, उसमें से हम जो है एक स्पेसिफिक पोर्शन निकालते हैं और उसको हम जो है वो दलिए की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है। नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जौ की रोटी ज़रा हैवी हो जाती है खानी, तो इसलिए हम जौ के दलिए को प्रेफर करते हैं। क्योंकि हर कोई कहता है कि जौ का दलिया खाना चाहिए, जौ का दलिया खाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल, क्योंकि जौ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि उसमें ताकत ज़्यादा है।
इसलिए हम जब रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो रोटी हर बंदे को पकानी भी नहीं आती और खाई भी नहीं जाती, इसलिए दलिए का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कॉमन है। और हमें अगर कोशिश सुबह करनी- इस्तेमाल करें तो वो हजम भी जल्दी हो जाती है एग्जैक्टली ना, रात और को हमें वो- कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को हफ्ते में कम से कम 3 दिन दलिए का नाश्ता करें। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली हमने रेसिपी बता दी, इधर उधर की सारी बातें हाँ। कर ली, एक्चुअली इसमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, कौन से विटामिन्स है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है, क्या होता है इसमें? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें विटामिन B1 और B5 जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें मौजूद होता है, यानी आप समझ लें आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। उसके बाद इसके अंदर फाइबर बेतहाशा मिकदार में मौजूद होता है, यानी ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, आपको कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, आपकी बॉडी का एक समझ ले जो बिल्डिंग ब्लॉक बन रहा है ये उसमें आपकी मदद करता है उसको बेहतर करने में। और उसके साथ साथ इसमें मौजूद मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर कंटेंट जैसे मैंने पहले बताया और बहुत सारे जैसे विटामिन्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। जब हम एक्सटर्नली बाहर से अपने नट्स भी डाल देते हैं, जैसे हमने ऑयल की पहले बात की वो भी डल गया, खजूरें डल गई, तो आप ये समझें दलिया खुद इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बाकी हेल्दी चीज़ें हमने उसमें कंबाइन कर दी तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा बन गई। और दूध जब उसमें डला तो बहुत ही हेल्दी हो जाता है। अच्छा, मैंने एक दिन ऑनलाइन देख रही थी, एक ओट्स की रेसिपी थी, लेकिन वो उन्होंने ग्राउंड बीफ के साथ बनाई थी। वो मसाला ओट्स, हाँ। हाँ, तो वो मुझे नहीं समझ आई कि क्या दलिए को या पॉरेज को नमकीन अंदाज में भी खाया जा सकता है? अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा नमकीन दलिया खाने का ट्रेंड नहीं है। नहीं है, जबकि लेकिन चाइना में आप देखें तो उनका जो होता है वो सुबह वो कौंजी जो खाते हाँ, हैं yes. वो भी एक पॉरेज जैसा ही बिल्कुल होता है। पॉरेज का फॉर्म है। अब अगर हम देखें हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द वाले जो ममालिक हैं वहाँ पे नमकीन दलिया बहुत ज़्यादा खाया जाता है और मकबूल भी है बहुत ज़्यादा। करते वो लोग क्या हैं, जैसे हम सिंपल मसाला बनाते हैं वो बनाया, उसमें जहाँ हमने टमाटर प्याज सब कुछ डाल के उसको भून लिया अच्छी तरह, उसी के अंदर उन्होंने दलिया डाल दिया, सिंपल पका, ना साथ रोटी की ज़रूरत ना सालन की ज़रूरत, उसको एग्जैक्टली स्पून से कंज्यूम करें, साथ थोड़ा सा दही, रायता, सलाद अपना जो है वो इस्तेमाल करें, बेहतरीन हो जाएगा। और बड़ा एक आपका मतलब वो जो कहते हैं ना आपका पेट भी फुल हो जाएगा। एक चीज़ तो है, अगर आप पॉरेज सुबह खा लें, दलिया खा लें, मेरी एक सहेली है वो हर रोज़ सहरी में, जिस तरह लोग हंसपे मामू हर रोज़ पराठा अंडा टाइप खाते हैं या अंडा ज़रूर लेते हैं, वो लेती ही सिर्फ कहती है मैं एक बड़ा बोल पॉरेज का लेती हूँ, कहती है मैं उसको दूध में ही पकाती हूँ और फिर दूध, बट क्योंकि उसने सारा दिन उस पे अपना गुजारा उसी पे निकाला रिलाय। है। हाँ। अच्छा, एक चीज जिससे मैं मना करना चाहूंगी वो ये है कि आजकल डब्बों में हमें कॉर्न फ्लेक्स मिलते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में, जिसमें चॉकलेट फ्लेवर्स भी है, कई जी उन्होंने बहुत कम varieties आ गई रंग-बिरंगे नाम दे flavors देते हैं। हम स्ट्रॉबेरीज डली हुई, वो बहुत जहर है, वो जहर है। उसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने लेना है आप दलिया लें, उसको खुद पकाएं, आपको एटलीस्ट पता असल हो। में कन्वीनियंस की बात होती है ना, एक तो बच्चे ऐड देखते हैं टीवी के ऊपर, हाँ। एक्साइटेड हो जाते हैं। अब मेरे बेटे ने एक दिन स्यापा डाला हुआ था, एक चॉकलेट वाला एक था फ्लेवर हाँ। की चीज, वो स्यापा डाला हुआ हसन ने, 6 साल का बच्चा, कि मैंने वही खाना है। मैंने कहा आप पॉरेज खाते हो सुबह, आपको क्या प्रॉब्लम? वही वाला जो मैंने आपको बताया ना, Exactly. बनाना नट्स वगैरह, थोड़ा खजूर और अंजीर डाल के हाँ। उसको अच्छे तरीके से ना दूध के अंदर पका के दे दिया कि कम से कम ये, और साथ में एक बॉइल्ड अंडा बच्चों को दे दिया। उसने स्यापा डाल दिया, जब तक हमने जाके ग्रोसरी स्टोर से वो खरीदा नहीं, बच्चा 4 दिन तक मुझे पागल करता रहा। अब मैंने जब उसको घुमा के उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स पढ़े, मैंने उस दिन तो उसका शौक पूरा कर दिया, उसके बाद डब्बा मैंने गायब कर दिया। मैंने कहा तोबा, मैंने नहीं देना, इतनी चीनी, जी। इतने केमिकल्स। चीनी और केमिकल से इतना ज़्यादा भरपूर, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा उसको प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि गंदम है, आटा है, इसको कीड़ा लग जाता है, ये नहीं बचती, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन आप देखें ये आपके जो डब्बे हैं ये 4-4 साल से पड़े हुए हैं। इसीलिए नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, हेल्दी चीज़ों को खाएं और ख़ुद भी हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, नाजरीन, सही कहा। हजरत अनस बिन मालिक